हेलो एवरीवन, आप सभी का लेट्स स्टडी टुगेदर में स्वागत है। दोस्तों, तो हम पढ़ रहे थे सीटेड साइंस पेपर 2। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा केमिकल एंड मैग्नेट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव। तो दोस्तों, सबसे पहले पढ़ेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है दोस्तों? सुचालक और कुचालक। प्रीवियस ईयर में कंडक्टर से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों। तो मतलब कंडक्टर क्या होता है? तो कंडक्टर वो चीज़ होती है जिसमें इलेक्ट्रिक पास होता है। जिस चीज़ में आपको इलेक्ट्रिक पास होता है वो हमारा क्या होता है? कंडक्टर होता है। और एग्जांपल जैसे कि सिल्वर हो गया, मेटल की कोई भी चीज़ हो गई, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो गई? कंडक्टर होंगी। और इंसुलेटर क्या हो गया? जिसमें इलेक्ट्रिक पास नहीं होता है, जैसे रबर हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक, वुड। आपने देखा होगा जब किसी को लाइट करंट मारता है तो वो क्या बोलते हैं कि आप लकड़ी से, मतलब लकड़ी से उसको छुड़ाइए। तो वो चीज़ क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक पास नहीं होता। उसके बाद से आता है लिक्विड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों, जो गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर होते हैं, तो गुड कंडक्टर वही होता है दोस्तों कि जैसे कि जिस चीज़ में आपको जिस चीज़ में आप इलेक्ट्रिक को पास करें, यानी जिसके पास फ्री आयंस हो, जिसके पास फ्री आयंस होता है वो हमारा गुड कंडक्टर हो गया। जैसे साल्ट वाटर हो गया, टैप, विनेगर, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होगी? गुड कंडक्टर होगी। और बैड कंडक्टर क्या होगा? जिसमें फ्री आयंस नहीं है। तो जैसे डिस्टिल्ड वाटर हो गया, शुगर हो गया, हनी हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हो गई? हमारी बैड कंडक्टर में आ गई। उसके बाद से आता है दोस्तों केमिकल इफेक्ट। यानी जो केमिकल इफेक्ट है, तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी विद्युत लेपन। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है दोस्तों? ये एक प्रकार का, जैसे कि ये करंट, इसमें हम एक दूसरे को, जैसे किसी करंट के माध्यम से इस चीज़ को हम क्या करते हैं? पोर्ट करते हैं। तो और ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसकी मदद से होता है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होता है ये जिंक, कॉपर, क्रोमियम, ब्रिज, ज्वेलरी, या फिर जो आप मतलब किचन में यूटेंसिल यूज होते हैं, उन सारी ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग उनकी मदद से होता है। उसके बाद आता है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल जो और होता है, इसके माध्यम से, जैसे कि इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस जो होती है, उसी से हम इस चीज़ को प्योर करते हैं। और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो और होता है, इसको भी हम और के ही माध्यम से करते हैं, जिसको इलेक्ट्रिसिटी में और मतलब इससे और हम प्योर कर सकते हैं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक। तो विद्युत चुंबक जो होता है, जैसे कि ये एक प्रकार का, हमने इसको जैसे कि एक रॉड पर कोई कॉपर की वायर रैप करे, तो उसमें जो सिलेंड्रिकल, जो ये हमारा जो सिलेंड्रिकल टाइप का डिजाइन बन रहा है, तो इसी को हम कहते हैं, ये इसको हम क्या बोलते हैं? सोलेनाइड। सोलेनाइड को अगर आप किसी एक रॉड पर, यानी एक रॉड है उस पर आप कॉपर की वायर को रैप करेंगे, तो वो क्या होगा? एक सिलेंड्रिकल डिजाइन देगा। तो यहाँ पे जब हम इसको सिलेंड्रिकल डिजाइन देते, तो जिसमें हम करंट पास करेंगे, तो जब हम जब इसमें करंट फ्लो होगा, तो इसमें क्या होगा? एक प्रकार का मैग्नेटिक यहाँ पे होगा। तो हम इसको यन पोल मान लेंगे, इसको यस। और अगर हमें इस चीज़ को डायरेक्शन को चेंज करना है, तो हम इसको करंट को इस साइड से लेकर के इस साइड नॉर्थ साउथ कर देंगे, तो इस चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद से आता है इलेक्ट्रोबेल। इलेक्ट्रोबेल क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे आप पहले एक सर्किट करेंगे, यहाँ पे एक करंट को फ्लो करेंगे और यहाँ पे एक मैग्नेट बनाएंगे। तो ये जो हैमर होता है, यहाँ पे एक ऐसे बेल बना, जब आप इसको हिट करते हैं तो एक रिंगिंग की आवाज़ आती है। तो उस रिंगिंग की आवाज़ को जब हम यहाँ पे पूरा का पूरा खेल विद्युत चुंबक पे ही है कि आप मतलब जब यहाँ पे किसी करंट को फ्लो कर रहे हैं या करंट को पास कर रहे हैं, तभी तो एक मतलब है, तभी तो वो अपना मतलब चुंबकीय पदार्थ उसमें दिखा रहा है। तो जब आप इस चीज़ को एक कॉपर के वायर से, जब इस मेटल, जब ये मैग्नेट बन जाएगा, तो आप कॉपर के वायर को जब इसमें करेंगे, तो ये मेटल क्या होगा? सोनोरस। सोनोरस क्या होता है? जब आप किसी सबस्टेंस को, किसी मेटल को जब हीट करते हैं, तो उसमें से क्या होता है? एक रिंगिंग की आवाज़ आती है, रिंगिंग बेल बजता है, तो उसी को हम सोनोरस कहते हैं। तो जब आप यहाँ पे किसी चीज़ को हीट करेंगे, जब यहाँ पे जब आप यहाँ पे करंट को फ्लो करेंगे, तो आप यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे। जब जैसे स्विच ऑन होगा, तैसे पूरी बेल में क्या होगा? एक करंट फ्लो होगा। जब करंट फ्लो होगा, तो वहाँ पे आके कॉपर से जो, तो ये हैमर जो होगा इस चीज़ से टकराएगा, तो ये क्या होगा? रिंगिंग की आवाज़ देगा। तो आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।